अच्छा, तो कैसा है? आज की न्यूज अपडेट शुरू करने से पहले मैं आपको कल का एक छोटा सा रिस्पॉन्स दिखाता हूं। वैसे तो कैसा है ना कि मैं ज्यादातर नेगेटिव कमेंट्स पर ध्यान नहीं देता, इग्नोर करता हूं, लेकिन कल किसी बंदे ने कुछ ऐसा लिख दिया जिसको मैं चाह के भी इग्नोर नहीं कर पाया। अब जो कल वीडियो हमने बनाई थी उसको सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया गया था, ट्विटर पे भी शेयर किया गया था। तो एक इंसान है जिनका नाम है ताहिर हुसैन, बहुत ही पढ़े लिखे इंसान है, MBBS किया है इन्होंने। इन्होंने उस ट्वीट के नीचे, जो वीडियो मैंने ट्वीट की थी उसके नीचे एक रिप्लाई किया। रिप्लाई में उन्होंने लिख रखा है कि वी शैल ब्रेक ऑल टेम्पल्स इन इंडिया इंशाअल्लाह व्हेन बीजेपी लूजेस उत्तर प्रदेश इन 2022 एंड अखिलेश यादव बिकम्स चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। उसके नीचे 4 मक्के की फोटो है और उसके बगल में 4 दुआ मांगने की फोटो है और उसके बगल में वापस से 4 मक्का मदीना की फोटो लगा रखी है इन्होंने। तो अब कैसा है कि इस कमेंट का कोई क्या ही जवाब दे सकता है। मतलब ये कमेंट ऐसा कमेंट है जो बिल्कुल भी कम्युनिटी हेट्रेड को नहीं बढ़ाता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं बढ़ाता है। अब मतलब इसको मैं इग्नोर नहीं कर पाया, लेकिन कैसा है ना कि जो मेरे ओपिनियंस हैं इस कमेंट को लेके वो मैं अपने काम से दूर रखना चाहता हूं, क्योंकि फिर वीडियो रोस्ट वाली हो जाएगी और मैं रोस्टिंग करता नहीं। इससे क्या होता है पता है, मतलब अब ये जो ताहिर हुसैन साहब है इनका नाम नहीं खराब होगा। मतलब लोग ये नहीं बोलेंगे कि ताहिर हुसैन की सोच गलत है या ताहिर हुसैन कुछ गलत बोलते हैं। लोग क्या करेंगे ना कि एक कम्युनिटी को बोलेंगे कि ये कम्युनिटी गलत है, ये तो गलत बोलते ही हैं। तो दिक्कत ये है कि किसी एक आदमी की वजह से सबका नाम खराब होता है। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है वो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इन भाई साहब को मैं जवाब नहीं दे सकता, वरना फिर कमेंट में आ जाएंगे या फिर जो भी है ना। तो आप लिखकर बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। बाय द वे, मेरी तरफ से ताहिर हुसैन को ऑल द बेस्ट 2022 के लिए। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं कुछ उल्टा सुल्टा ना बोलूं। आई होप आप नोटिस कर रहे होंगे। एनीवेज, कल जो मैंने आपको न्यूज बताई थी उसमें फिलहाल एक न्यूज अपडेट निकल के आ रही है। न्यूज अपडेट क्या, मैं तो यूं कहूंगा कि जो पूरा मामला है उसमें एक बड़ा ट्विस्ट निकल के आ गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में वो एक ताबीज बेचते थे जो बूढ़े इंसान है जिनको उत्तर प्रदेश में मारा पीटा गया 6 लोगों के द्वारा, जिसमें हिंदू मुसलमान सब मौजूद थे। जिन लोगों ने मारा वो लोग ऑलरेडी उनको जानते थे और वो बूढ़े इंसान वो भी उन लोगों को जानते थे। उनको एक घर में ले जाया गया और फिर उनको वहां पर मारा पीटा गया। पुलिस का कहना है कि वो ताबीज बेचा करते थे, जिस ताबीज की वजह से वो लोग नाराज थे, क्योंकि उन्होंने जो कहा था कि इस ताबीज से जो चीजें हो जाएंगी वो चीजें नहीं हुई और उसकी वजह से उनको मारा पीटा गया। ऐसा उत्तर प्रदेश की पुलिस का कहना है। लेकिन फिलहाल जो परिवार है उन्होंने इस पूरे मामले में एक ट्विस्ट ला दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो बात बयां कर रही है वो बिल्कुल भी गलत है। हमारे परिवार में, खानदान में कोई ताबीज नहीं बेचता, हमारा खानदानी बिजनेस है लोहार का, और कई सारी चीजें उन्होंने बताई। जो शुरुआत में कहा गया था कि जय श्री राम के नारे लगाने को कहे गए थे, यहां तक कि वंदे मातरम भी बोलने को कहा गया था। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की पुलिस इस पूरे एंगल को डिनाई कर रही है। उनको कहना है कि ऐसा कोई कम्युनल एंगल इसमें मौजूद नहीं है, ऐसा उत्तर प्रदेश की पुलिस का कहना है। अल्ट न्यूज के जो को फाउंडर है मोहम्मद जुबैर, उनको लोग ट्विटर पर सपोर्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि आई स्टैंड विद जुबैर, और ये हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। लोगों का ये कहना है कि मोहम्मद जुबैर ने जो कहा था वो बिल्कुल भी सही था, क्योंकि ट्विटर पर कुछ फोटो सर्कुलेट हो रही हैं। जो परिवार ने सबसे पहले एक लेटर पुलिस को दिया था उसमें यह मेंशन है कि जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगाने को कहा गया था, लेकिन FIR में पुलिस ने इस बात को मेंशन नहीं किया, ऐसा लोगों का ट्विटर पे कहना है। अब फिलहाल इस पूरे मामले पर यही अपडेट है, आगे क्या कुछ होता है आपको जानकारी देते रहेंगे। चलिए खबरों के साथ थोड़ा और आगे बढ़ा जाए। अब आपसे बात करेंगे बॉलीवुड में एक एक्टर है जो फिलहाल लोगों के मसीहा हैं। कई सारे गरीब लोगों की वो मदद करते हैं, चाहे जिस वे में पॉसिबल हो वो मदद करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, मैं सोनू सूद की बात कर रहा हूं, लेकिन सोनू सूद फिलहाल कुछ परेशानियों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के आदेश दे दिए, जहां पर सोनू सूद, यहां तक कि कांग्रेस के MLA जीशान सिद्दीकी, इनके खिलाफ भी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कोर्ट को ऐसा ऑर्डर देना पड़ा। फिलहाल कोर्ट का यह कहना है कि जो रेमडेसिविर ड्रग होता है, ड्रग वो वाला नहीं जो अंदर लेते हैं खाते हैं जिससे कोविड की बीमारी ठीक होती है, माफ कीजिएगा,
रेमडेसिविर इंजेक्शन का ये पूरा मामला है, जहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट का फिलहाल ये कहना है कि महाराष्ट्र की सरकार, सोनू सूद और कांग्रेस के जो एमएलए हैं जीशान सिद्दीकी, इनका क्या इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे मामले पर, उसकी इन्वेस्टिगेशन करे। क्योंकि सरकार का बेसिकली सवाल ये है कि इनके पास रेमडेसिविर की इंजेक्शन आई तो आई कहां से, अगर आ भी गई तो बिना इजाजत के लोगों के बीच इसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से किया गया। अब सोशल मीडिया पर यह न्यूज जैसे ही फैली, कई सारे लोगों ने सोनू सूद को फ्रॉड तक बुलाना शुरू कर दिया। अब मैंने आपको सोनू सूद के एक साइड की स्टोरी बता दी कि सोनू सूद बहुत अच्छे इंसान है, दिल के बहुत अच्छे हैं, हजारों लाखों की संख्या में लोगों की उन्होंने अभी तक मदद की है और आगे भी वो करते रहेंगे। लेकिन अब दूसरे पहलू की बात करते हैं, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा पहलू कुछ इस तरीके का है कि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है जो लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट की जा रही थी, जिस फाउंडेशन के थ्रू उसको लाया जा रहा था, उस फाउंडेशन के पास इस ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करने का लाइसेंस तक नहीं है। अब इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते कि सोनू सूद जहां से इस इंजेक्शंस को या इस ड्रग को मंगा रहे थे, उनको इस बारे में जानकारी ना हो कि उनके पास लाइसेंस नहीं है। लेकिन इस बात को भी हम एक्सक्यूज कर सकते हैं कि लाइसेंस नहीं है लेकिन लोगों को जरूरत थी तो उन्होंने मंगवा दी। लेकिन दूसरी तरफ बढ़ते हैं, कई और सारे खबरें, कई सारे आर्टिकल्स हैं जहां पर यह कहा जा रहा है कि सोनू सूद ने गलत तरीके से पब्लिसिटी करने के लिए ये सारी चीजें उन्होंने की है। कैसे की है इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। ट्विटर पर एक फेक अकाउंट ने, बिल्कुल भी वेग अकाउंट ने ये कमेंट किया कि सोनू सूद, मेरे पापा को बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, उनको बेड की जरूरत है, वेंटिलेटर की जरूरत है। और सोनू सूद ने उस ट्वीट पर रिप्लाई भी किया। उन्होंने कहा कि आपके पापा को बेड मिल चुका है, अब वो बिल्कुल भी ठीक हो जाएंगे। अब उस अकाउंट ने रिप्लाई किया कि ये एक फेक अकाउंट है। मैंने फेक अकाउंट बनाया था ये जानने के लिए कि आप क्या रिप्लाई करते हो, और आपने रिप्लाई किया कि मेरे पापा को बेड मिल चुका है, जबकि मेरे तो कोई पापा ही नहीं है, क्योंकि ये तो एक फेक अकाउंट है, ना ही मेरे पापा को कोविड हुआ है, तो आखिर आपने बेड दिया किसको। और भी कुछ सारे इंसिडेंट है जहां पर कुछ सेलिब्रिटीज ने ये ट्वीट किया था कि उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत है, जिसके ऊपर सोनू सूद ने रिप्लाई किया है कि आपको रेमडेसिविर की इंजेक्शन मिल गई है, जबकि वहां की जो पुलिस डिपार्टमेंट है उन्होंने उनको रेमडेसिविर की इंजेक्शन पहुंचाई थी। अब ये सारी चीजें मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, हम लोग ट्विटर पर थोड़ा एक्टिव रहते हैं, सारी चीजों को एनालाइज करते हैं। गूगल पर कई सारे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, आप पढ़ सकते हैं। कुछ आर्टिकल्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ऐसी कई सारी और मुद्दे हैं जहां पर एक और बात चल रही थी कि सोनू सूद इस पैंडेमिक में पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट्स और आर्टिकल का कहना है। क्योंकि कई सारी जगहों पर पोस्टर देखे गए हैं जहां पर एक ऑक्सीजन की मशीन को बेचा जा रहा है जिसकी कीमत 2 लाख रुपए, उसके ऊपर लिखा है कि 3-3.5 लाख रुपए की मिलती है, लेकिन आपको ऑफर में फिलहाल 2 लाख रुपए की मिल जाएगी। और ये सारी चीज कई सारे फ्रॉड लोग भी सोनू सूद का नाम इस्तेमाल करके कर रहे हैं। अब आप कमेंट में लिख कर ये जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, सोनू सूद एक अच्छे इंसान है या नहीं है, या सोनू सूद एक फ्रॉड है। वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव से बहुत बड़ा हादसा निकल के आ रहा है, जहां पर एक महिला को गांव वालों ने मिलकर स्ट्रिप किया, यानी कि उनके पूरे कपड़े उतार दिए और वैसे ही पूरे गांव में घुमाया गया उनको। तो आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ, क्यों ऐसा किया गया, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूं तो सबसे पहले रिपोर्ट्स की माने तो रिपोर्ट्स का ये कहना है कि इस महिला का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, यानी कि किसी और मर्द से, पड़ोस के गांव के मर्द से वो प्यार करती थी और उसके साथ वो भाग गई थी। लेकिन 6 महीने के बाद वो वापस अपने पति के पास आ गई, जिसके बाद मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में जरूर सुना होगा, हाई कोर्ट के बारे में भी सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो आए दिन आप टीवी पर सुनते ही रहते हैं। लेकिन एक कोर्ट है जिसको कहा जाता है कंगारू कोर्ट। अब ये कोर्ट में क्या होता है कि जो गांव के बड़े बूढ़े हैं वही फैसला लेते हैं और उसी को अमल किया जाता है। अब इनको पुलिस की जरूरत नहीं है, जुडिशियल सिस्टम की जरूरत नहीं है, एक पेड़ के नीचे कटघरा बनाते हैं और वहीं पर बातचीत करके फैसला ले लेते हैं। और पुलिस के अंदर दम नहीं है कि वो वहां पर जाके इन लोगों को रोक सके, क्योंकि इस हादसे के बारे में मैं आपको बताऊं तो वो जब महिला वापस अपने पति के पास 6 महीने के बाद पहुंचती है तो ये लोग लगभग 11 से 12 लोग मिलकर उसको मारते पीटते हैं, उनके कपड़ों को उतार देते हैं और पूरे गांव में घुमाते हैं। और वो वापस उसके बाद वो महिला अपने परिवार के पास यानी कि माता पिता के पास चली जाती है। और पुलिस को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इतना बड़ा हादसा हमारे ही गांव में हो गया।
पुलिस को कब पता चला? जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर चारों तरफ वायरल होने लगा। वीडियो में ये सुनाई दे रहा है कि वो महिला कह रही है कि मारिए ना, कितना मारेंगे। उसके बाद पुलिस ने कहीं जाकर मजबूरी में एक्शन लिया, क्योंकि लोग पुलिस के ऊपर सवाल उठा रहे थे, और जब पुलिस के ऊपर सवाल उठता है तो पुलिस को मजबूरी में एक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि अगर पुलिस पहले से सतर्क होती तो इस मामले पर जरूर एक्शन लिया जाता। उसके बाद पुलिस उस महिला के घर पहुंचती है, उनको वापस लेके आती है, और तब जाके वो महिला सबके खिलाफ 11 लोगों के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर कराती है, जिसमें से 6 लोगों को पुलिस ने फिलहाल अरेस्ट कर लिया है। बाकी के 5 अभी भी फरार है। पुलिस उनको पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। अच्छा, ये बात तो मैं आपको रोज बोलना भूल जाता हूं, सब्सक्राइब करो यार। आप वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मतलब चैनल एनालिटिक्स का कहना है कि जो लोग वीडियो देखते हैं उनमें से सिर्फ 33% लोगों ने सब्सक्राइब किया है, बाकी लोगों ने किया ही नहीं। मतलब कुछ लोगों का मैं समझ सकता हूँ, सिर्फ देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, लेकिन उनकी बात अलग है। लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं उनको सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि जिन मुद्दों पर आपको बातें सुनने पसंद है उन मुद्दों पर हमको बात करने में भी बड़ा मजा आएगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे, तो जरूर कीजिए। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं कुछ न्यूज के साथ, जहां पर आपने मुंबई की एक वीडियो जरूर देखी होगी, जहां पर कॉन्ट्रैक्टर को शिवसेना के एमएलए वहां पर बिठाकर, गटर के पास बिठाकर उनके ऊपर गटर का गंदा पानी, गंदा कचरा उनके ऊपर डलवाते हैं। फिलहाल रिपोर्टेडली उनकी तबीयत खराब है, सांस लेने में उनको परेशानी है, चेस्ट में पेन है, सीने में दर्द है, यहां तक कि उनके सर में भी दर्द है, वॉमिटिंग वगैरह हो रही है, हॉस्पिटल में एडमिटेड है। लेकिन रिपोर्ट्स के फिलहाल माने तो उनको मजबूरी में हॉस्पिटल छोड़कर अपनी गांव की तरफ जाना पड़ा है, क्योंकि जो बीजेपी के एक कॉर्पोरेटर है जिनका नाम है विनोद मिश्रा, उनका कहना है कि शिवसेना ने उस एमएलए के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि शिवसेना को पता है कि उन्होंने जो किया वो बिल्कुल भी गलत था। ह्यूमन राइट्स को भी इसमें लाया जा रहा है कि वो भी इस मामले पर एक नजर डाले। यहां तक कि उनका यह भी कहना है कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर था, उसकी कंपनी जो थी, उसको धमकी दिया गया है कि उन एमएलए के खिलाफ कोई कंप्लेंट रजिस्टर ना किया जाए। ऐसा बीजेपी के कॉर्पोरेटर विनोद मिश्रा का कहना है। अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है, इनके साथ जो शिवसेना के एमएलए थे उनके साथ क्या होना चाहिए? चलिए, तो अब आपसे आज की आखिरी न्यूज अपडेट के बारे में बात करते हैं। हाँ, आखिरी न्यूज अपडेट, कुछ मुद्दों पर कुछ ज्यादा ही बात कर लिया, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई। ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो आपको देखने में भी मजा नहीं आएगा, हमको एडिट करने में भी मजा नहीं आएगा। इसलिए अब थोड़ा सा आज की आखिरी न्यूज अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश से एक दिल को दहला देने वाली खबर निकल के आ रही है, जहां पर एक पिता ने अपने घर में अपने 2 बच्चों के साथ, उनके सामने, दोनों बच्चों की उम्र बस 4 और 6 साल है, जिनको कुछ समझ भी नहीं है, उनके सामने फांसी लगाकर जान दे दी। अब वो दोनों बच्चे अपने पिताजी को उठा रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि हमको बहुत भूख लगी है पापा, खाना दो। 2 दिन बीत गए, जी हाँ 2 दिन बीत गए, और तब तक उन्होंने उनसे खाना मांगा, लेकिन पापा के पास से कोई जवाब नहीं आया। तब वो अपने पड़ोसी के घर पे गए, उनसे कहा कि आंटी हमको बहुत भूख लगी है, पापा हमसे बात ही नहीं कर रहे। अब उन पड़ोसियों को कुछ गड़बड़ लगा, तो वो उनके घर में गए और देखे तो सीलिंग से उनके पिताजी लटके हुए थे। अब वो 4 और 6 साल के बच्चे हैं, उनको क्या पता पापा ने सुसाइड किया है या सो रहे हैं। अब फिलहाल इस बारे में कोई डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं है कि उन्होंने आखिर सुसाइड क्यों किया, लेकिन जो कुछ फिलहाल पहलू हैं जो सामने हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो ये नोएडा से वापस उत्तर प्रदेश गए थे, नोएडा में ये काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से उनको वापस उत्तर प्रदेश जाना पड़ा, जहां पर वो आधी सैलरी पर वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। और उनकी जो बीवी है उनसे इनका झगड़ा हुआ था, इसकी वजह से उनकी बीवी अपने मायके जाकर रह रही थी। एनीवेज, इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट में बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।